संगं नमामि। सभी को मेरा महत्वपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। समण संघ, ये जो शब्द है समण शब्द, जैसे ही कोई भी नया व्यक्ति इस शब्द को सुनता है तो बड़े कौतूहल की दृष्टि से उसको देखता है कि समण क्या है, क्योंकि ये जो शब्द है वो आधुनिक शब्द नहीं है। और जो हमारी भाषा में जो भाषा हम काम में लेते हैं वो वर्तमान में चलते हुए आधुनिक भाषा है, जो संस्कारित है, यानी कि कई परिवर्तनों के बाद हम उस भाषा को अब प्रयोग में लाने लगे हैं। तो समण शब्द किसी भी नए व्यक्ति को थोड़ा अजीब लगेगा कि पता नहीं कैसा शब्द है, क्या मतलब होगा समण। लेकिन ये जो समण शब्द है ये हमारे एक महत्वपूर्ण पहचान है। इस महत्वपूर्ण पहचान को सभी समणों तक हमें पहुंचाना है। हम जैसे सभी समण समणियों को ये कार्य करना है कि सभी समण ये जान सकें कि हम समण हैं और समण का मतलब क्या है। तो समण अगर वो है तो वो समण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा। तो हम समण का अर्थ जो प्राचीन ग्रंथ से हमने, प्राचीन समय के जो तथ्य हैं, जो किताबें, जो भी पुस्तकें हमें लिखित में मिले हैं, उनसे को पढ़ कर के हमने, या हमारे जो लोग हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने अध्ययन के बाद इन चीज़ों को निकाला और हमारे सामने प्रस्तुत किया कि समण वो लोग हैं जो पुराने महाभारत अर्थात महा का अर्थ पाली भाषा में, यानी कि प्राचीन जो हमारी भाषा है उस भाषा में इसका अर्थ होता है विशाल, वृद्ध अर्थात बड़ा, अर्थात महाभारत का यानी कि बड़ा, और भारत का मतलब हम वर्तमान भारत से भी लगा सकते हैं। लेकिन भारत का पाली भाषा में जो भारत शब्द का अर्थ है वो है भगवान बुद्ध की आभा में रथ, यानी कि भगवान बुद्ध के प्रकाश से प्रकाशवान क्षेत्र, वो भारत, महाभारत वह क्षेत्र है। अब समण वे पुराने महाभारत के लोग जो समानता, समता में विश्वास रखते हैं, समानता की विचारधारा पर चलते हैं, वे समण हैं। वर्तमान में हम उनको, ये जो महाभारत है, ये महाभारत केवल हमारा भारत नहीं है, ये भारत है जिसमें प्राचीन समय में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी अफ़गानिस्तान, नेपाल और नीचे श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और ईरान का कुछ हिस्सा, मंगोलिया का कुछ हिस्सा, चीन का कुछ हिस्सा, ये सब क्षेत्र मिलकर के महाभारत क्षेत्र बनता है। और इस महाभारत क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो विचारधारा है वो समता और स्वतंत्रता पर आधारित है, प्राकृतिक नियमों पर, यानी कि इकट्ठा रहो, एक रहो आधारित पर इनकी नीति रही है। तो समण क्या है, समण कौन है, हम ये समझें कि समण किन लोगों को कहा जा रहा है। अब समण होने से हम कौन कौन से लोगों की पहचान कर सकते हैं जो हमारी पहचान विश्व स्तर पर कराते हैं, जिन इस समण पहचान से हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। जैसे ही हम नाम सुनेंगे तो हमें गौरव अपने आप होने लगेगा कि अच्छा हम इन लोगों के वंशज हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध जो विश्व गुरु कहलाते हैं, पृथ्वी के किसी भी देश, पृथ्वी के कोने के किसी भी देश में हम चले जाएं, भगवान बुद्ध को सब सम्मानीय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने प्राकृतिक नियमों, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित धम्म दिया, अर्थात जीवन जीने का तरीका लोगों के सामने प्रस्तुत किया। दुख जीवन में है, लेकिन उस दुख से कैसे विरत रहकर हम सुख पूर्वक अपने जीवन को जी सकते हैं, कल्याण लोगों का, खुद का और लोगों का करें, ऐसा मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया। उसके अलावा दूसरे समण जैसे कि अशोक सम्राट
सम्राट अशोक, जिनके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने साम्राज्य में एक स्वर्णिम काल, एक सुनहरा, जहाँ पर केवल मानव ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए, जीव जंतुओं के लिए भी सुविधा और उनके लिए भी अस्पताल उन्होंने खोले। महासमण समण कबीर, समण रविदास, समण दुर्लभनाथ, समण ज्योतिबा फुले, समण सावित्रीबाई, समण गाडगे, समण घासीदास और समण जीवक, जो बहुत बड़े फिजिशियन रहे, जो खोपड़ी तक का खोपड़ी अर्थात हमारे सर का भी वो सर्जरी कर देते थे। समण उधम सिंह, समण डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखा, जो कि अपने आप में एक प्रशंसनीय और बहुत सारी विशेषताओं के साथ रचित है। समण पेरियर और अनेकों समण, जैसे और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सबसे पहली सेना का निर्माण किया। ऐसे बहुत सारे समण जिनके कार्यों को सुनेंगे और उनके प्रसिद्धि को जब हम जानेंगे तो हमें अपने आप में गौरव महसूस होगा कि हम ऐसे लोगों, ऐसे महापुरुषों के वंशज हैं और ऐसी विचारधारा हमारी थी। तो ये पहचान कैसे विलुप्त हो गई, हम कैसे अपनी पहचान भूल गए? जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि किसी भी चीज़ को बदलने के लिए धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन होता है, और जब भाषा में परिवर्तन होते हैं तो शब्द बदल जाते हैं, और शब्द बदल जाते हैं तो उनके मतलब भी बदल जाते हैं। जैसे कि समण शब्द हमारे लिए बिल्कुल नया है, और समण शब्द क्योंकि पाली भाषा का शब्द है, अब उस शब्द को परिवर्तित करके श्रमण शब्द कर दिया गया है। श्रमण संस्कृति हम सुनते हैं, किताबों में हमने ये शब्द सुना भी है, श्रमण संस्कृति। श्रमण अर्थात श्रम पर आधारित लोगों की संस्कृति, श्रम करने वाले लोगों की संस्कृति। जब हम इस नए शब्द के साथ अपनी पहचान को देखते हैं तो हम जान पाते हैं कि कैसे हम सम्राट, कैसे हम विश्वगुरु, कैसे हम बड़े डॉक्टर, फिजिशियन, कैसे बड़े संविधान निर्माता की जो पहचान है समण, समता विचारधारा से सीधे श्रम अर्थात मजदूर, शारीरिक श्रम करने वाले से हमारी पहचान हो जाती है। अब ये जो समण जो लोग हैं, समण हैं, लेकिन हाँ इसी के साथ हम जानते हैं कि एक और विचारधारा साथ में चलती थी बुद्ध के समय पर जो बिल्कुल समता के विरोधी विचारधारा हुआ करती थी। हमारी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा थी, जो मनुष्य में कर्म, अर्थ, भौतिक संसाधन और हर प्रकार के अनुसार बहुत अलग अलग तत्वों के आधार पर भेद की नीति को अपनाती थी। जैसे कि आज हम देखते हैं कि वर्ग के अनुसार, जन्म के अनुसार हमने यहाँ पर भेद बने हुए हैं, हमारे देश में जातियाँ बनी हुई हैं। ये सब ये दूसरी संस्कृति, दूसरे विचारधारा के लोगों की संस्कृति के लोगों की विचारधारा का ये पूरा कार्य है। पूरी विचारधारा आज हमारे देश में चल रही है। समता की विचारधारा जो कि हमारे पूर्वजों की विचारधारा थी, वो कैसे ख़त्म हो गई, ये एक सोचने वाला प्रश्न है। किसी भी अगर हमें संस्कृति को ख़त्म करना है, तो किसी भी संघ को अगर हमें ख़त्म करना है तो हम उसके नियमों को अपनाना छोड़ दें। अगर हम नियमों को अपनाना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही वो संघ ख़त्म हो जाएगा। हम अपनी जैसी विचारधारा के लोगों के साथ बैठना उठना बंद कर दें। जब हम अपने लोगों के साथ मिलना बैठना बंद कर देंगे तो हमारे बीच का जो आपसी प्रेम
जो आपसी प्रेम है, जो सहयोग है, वो सब खत्म होता नज़र आएगा और नियम जो हैं वो टूट जाएंगे। नियमों को प्रयोग में नहीं लाएंगे तो वो उनका उद्देश्य ही बदल जाएगा, उनका उद्देश्य पूरा ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से संघ टूट गया। अब समण संघ की ज़रूरत क्यों है हमको? समण संघ की हमें ज़रूरत क्यों है? ये बहुत विचारणीय विषय है। जब हम आज भारत में जो सामाजिक व्यवस्था या जो आर्थिक व्यवस्था, जो सामाजिक समस्याएं हमें दिखाई देती हैं, जो भी विरोध, जो शोषण, जो भेदभाव, जो भी कुछ गलत कार्य हो रहे हैं, वो हम देखते हैं कि SC ST OBC संवैधानिक पहचान वाले ये ग्रुप SC ST OBC, जिनके अंदर और भी बहुत सारी उपजातियां हैं, उनके अंदर उनके लोगों के साथ बहुत सारा शोषण होता है। उन्हीं के साथ में सब गलत काम होते हैं। उनके बेटियों के साथ व्यभिचार होता है, हिंसा होती है, उनके बेटों को मूंछ रखने पर उनको मार दिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों? और इस सब का निराकरण क्या हो सकता है? तो हमने कहानी सुनी हुई है एकता में बल, संगठन में शक्ति। किसी भी समस्या से अगर हमें निपटना है, किसी भी समस्या का समाधान अगर हमें चाहिए, तो संगठन अर्थात संघ, झुंड, एक साथ होना, एक साथ रहना, यही एकमात्र उपाय है। जब हम झुंड में रहते हैं, जब हम संघ में रहते हैं, जैसे कि हम मधुमक्खियों का संघ देखें, हम चींटियों का संघ देखें, तो चाहे हम किसी प्रकृति में किसी भी जीव जंतु का हम संघ देखें, झुंड देखें, प्रकृति के अंदर से ही लोगों ने ये संघ का नियम सीखा है। और हम वहाँ पर इस चीज़ को साक्षात रूप में देखते हैं कि जो झुंड में रहते हैं, जो जानवर, अगर हम मछलियों की बात करें, चाहे हम पशुओं की बात करें, जब झुंड में रहते हैं तो वो बचे रहते हैं, उनका विकास होता रहता है, वो कल्याणपूर्वक, सुखपूर्वक अपना जीवन जीते हैं। अगर शेर भी अगर झुंड में ना रहे तो उसका शिकार भी गीदड़ों के द्वारा, कुत्तों के द्वारा कर लिया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर हमें देश में सुरक्षित रहना है तो हमें इकट्ठा होकर रहना होगा। वो लोग जो समता, समानता की विचारधारा वाले लोग हैं, उन सबको इकट्ठा होकर रहना होगा, जो इस विचारधारा में पूरी तरीके से सहमत हैं, जो संवैधानिक दृष्टि से SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सभी समण हैं, वो सभी प्राचीन समणों के पूर्वजों के संतानें हैं, उनके वंशज हैं। तो हमें इन शोषण, इन सभी समस्याओं का कैसे निपटाया जाए, इनसे निपटने का एकमात्र समाधान जो हर किसी के मस्तिष्क में आएगा, वो होगा संगठित होना। हमारे पूर्वजों ने भी हमसे यही कहा है कि संगठित रहो, साधु संगत करो, यानी कि साथ साथ रहो। भगवान बुद्ध भी हमसे कहते हैं कि संघं शरणं गच्छामि, अर्थात संघ में रहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर भी हमसे कहते हैं कि हम संगठित हों। उन्होंने 3 मूल मंत्र हमें दिए, उनमें से एक मूल मंत्र शिक्षित हो, संघर्ष होने के बाद में हमसे कहा है कि संगठित रहें, संगठन। अब यहाँ पर जो संगठित होने वाला जो मूल मंत्र हमको दिया, उससे आशय कुछ लोगों ने संगठन में लगा लिया, अर्थात संगठन अर्थात लोगों का समूह जो किसी एक मुद्दे पर या उन्होंने जो भी संविधान बनाया है अपने संगठन का, उन विषयों पर कार्य करते हैं, लेकिन उनमें आपसी मतभेद होते हैं और
पद का लालच उनके अंदर होता है, प्रतिष्ठा का भाव, अहंकार उनके अंदर रहता है, और जो मुख्य रूप से जो कार्य हैं, जिन मूल बिंदुओं के लिए उन्होंने वो संगठन बनाया है, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और मंच, माला, पद, प्रतिष्ठा उन पर हावी होने लगती है। ऐसे 29 लाख, लगभग 29 लाख और हर नए दिन नए संगठनों का पंजीकरण होता है और ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर संगठन ये चाहता है कि संविधान के जो अधिकार हम लोगों को मिले हैं, समान लोगों को दिए गए हैं, उनके लिए, उनको बचाव के लिए वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक भी नहीं बचा पाए हैं। लेकिन संघ में शक्ति होती है और वास्तव संगठित होने पर हमारे अधिकार बच जाते हैं। इसका हमने उदाहरण देखा 2 अप्रैल 2018 को, जब एक अधिकार के लिए, केवल एक अधिकार के लिए SC ST के लोग संगठित होकर एक साथ एक दिन जब मैदान में उतरे, तो लोगों ने जाना कि संगठित होने का मतलब संगठन नहीं है कि अलग अलग संगठन बना लिए हमने कि ये इस जाति का, ये उस जाति का, ये उस समाज का, ये उस जिले का, उस क्षेत्र का, उस भाषा का, उस गोत्र का। तो इन संगठनों से हमें कोई कुछ संविधान के कोई भी जो हमारे अधिकार हैं वो हमें नहीं मिलने वाले हैं, या शोषण से हम नहीं बचने वाले हैं, बल्कि 2 अप्रैल जैसा संगठन हमको चाहिए जो किसी भी मुद्दे पर, जो समणों के कल्याण के लिए हो, समण के सुख के लिए हो, और ये पूरा जो संघ है जो 2 अप्रैल को दिखाई दिया, ऐसा संघ जब समण कल्याण के उद्देश्य के लिए एक साथ खड़ा होगा तो हमारे लोग शोषण से बचेंगे, हमारे लोगों का कल्याण होगा, हमारे जो लोग हैं वो जो अब तक जिन सुविधाओं से वंचित हैं, जिन अधिकारों से वंचित हैं और जिन शोषण का शिकार हो रहे हैं, वो होने से बच जाएंगे। तो समण संघ की महत्वता को हमने तो समझ लिया है। अब इस महत्वता को हमें अपने साथियों को, जो और समण साथी हैं, उनको उनकी पहचान हमें करवानी है कि समण, आप भी समण हैं, और समण कौन थे, और समण अगर आपकी पहचान है तो आपको भी ये काम करना ज़रूरी है कि समण के मैसेज को एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, किसी भी माध्यम से, चाहे लोगों से मिलें, चाहे आप ऑनलाइन मल्टीमीडिया जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेकर वीडियो बनाकर या फिर लिख करके अपने जो समण के जो विचार हैं उनको एक दूसरे से साझा करें, क्योंकि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, और जीतना है तो जुड़ना है, तो जुड़कर रहेंगे और जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। तो हमें केवल एक काम करना है, जुड़ना है और जोड़ना है। और जो समण संघ के जो 10 गोल्डन रूल हैं उनके ऊपर हमें उनको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो गोल्डन रूल है बड़ी ही बारीकी से, बड़ी सोच समझ के, बड़े शोध के बाद इन 10 नियमों को इस संघ के अंदर स्थान दिया गया है। ये स्तंभ हैं समण संघ के। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर किसी संघ को हमें ख़त्म करना है, जैसे कि हमारी पहचान, जो समण की पहचान थी, हमारी जो समण संघ था, उसके नियमों को जब भुला दिया गया, भाषा परिवर्तन के साथ शब्द परिवर्तित हो गए, उनका अर्थ परिवर्तित हो गया, तो हम अपनी पहचान भूल गए, हम अपने नियम भूल गए। जैसे कि समण संघ के लोगों का नियम होता है कि वो 7 दिन के अंदर एक शनिवार के दिन सन्निपात बाहुल, अर्थात एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का दुख सुख साझा करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचार रखते हैं, और अपनी सुरक्षा का हथियार अपने साथ रखते हैं,
पुराने समय में, क्योंकि पहले जंगलों में रहा करते थे, जंगल ज़्यादा थे तो अपनी सुरक्षा के लिए हमें रखना ही होता था, जंगली जानवर से चाहे दुश्मन से। आज के समय में भी हमें समण संघ के जो प्राचीन और पुरातन हमारा संघ है उसके नियमों को हमें समझना है और उन गोल्डन रूल्स को हमें अपनाना है। केवल समण ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यानी कि हम अपने जैसे जो प्राचीन पूर्वज के जो वंशज हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उनके हित की ही हम यहाँ पर बात करते हैं। उसके अलावा हम चंदे की, जहाँ पर पैसा आ जाता है वहाँ पर लोग बट जाते हैं, लालच आ जाता है, तो समण संघ कभी इसकी बात नहीं करता है। पद प्रतिष्ठा, माला, मंच से भी हीन भावना या सर्वोच्चता का जो भाव है वो लोगों में आता है, इसलिए यहाँ पर इसको भी निषेध किया गया है। सब एक साथ बैठते हैं, एक जैसे मंच पर बैठते हैं, एक स्थान पर बैठते हैं, जैसे समता का भाव रहता है। और उसके अलावा कभी भी पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम बिना पंजीकरण के एकता में संगठित हैं तो पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। संघ आदि से संघ को बनाए रखना है तो संघ के नियम जो संघ के लोग ही उनको मिल कर के बनाते हैं। हाउस के दिन, महीने में एक दिन फर्स्ट डे को हाउस लगता है। हाउस का अर्थ है कि जो लोग संघ के नियमों को समझ चुके हैं और संघ के कल्याण के लिए, संघ के विस्तार के लिए, समणों के विकास के लिए, ये भले के लिए कोई अगर विचार और कोई नियम उनके दिमाग में है तो उसको वो उस मीटिंग में रखता है और उसको किस तरीके से वो आगे कल्याण के लिए रहेगा ये बात प्रूव करता है और सभी लोग उससे समर्थित होते हैं तो उसको एक नियम बना दिया जाता है और फिर उस नियम की पालना सभी को करनी होती है। जैसे कि और कई नियम हैं, जैसे कि संगम नमामि करना या फिर और जैसे कि नागपुर की संगति में भी बताया गया था। इसी तरह उसके अलावा कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि संघ अपने आप में विशाल शक्तिमान एक बड़ा पेड़ है। शक्ति जिसके पास है उसको राजनीति में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो समता की विचारधारा पर काम करने वाला संघ है जो कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है, उनको इकट्ठा रखने के लिए कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति समण संघी राजनीति में ज़रूर जा सकता है, संघ के सामने अपनी बात रखे और संघ के सामने अपनी बात रख के वो संघ में राजनीति की तरफ जा सकता है। फिर वो उसका सक्रिय सदस्य नहीं रहेगा, बाकी समण तो वो रहेगा। और इसके अलावा संघ घातक की वापसी कभी नहीं। संघ की विचारधारा में और संघ का दुष्प्रचार में और संघ के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होती है और उसके लिए उनको संघ से कई बार निष्कासित भी कर दिया जाता है। जैसे भगवान जो सिद्धार्थ गौतम जो भगवान बुद्ध बने बाद में, उनको भी एक बार संघ ने निष्कासित करने का आदेश दिया क्योंकि वो युद्ध के लिए राजी नहीं थे। उसके अलावा अंतिम जो हमारा जो नियम है समण संघ का वो है कि ये सब जो नियम है इन 9 नियम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, क्योंकि संघ को अगर बनाए रखना है तो उसके नियमों में परिवर्तन, जो मुख्य आधारशिला है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ आज हमारा जो समण संघ की जो रूपरेखा है, समण संघ क्या है, समण कौन थे, समण कौन है और समण विचार क्यों हमें प्रसारित करना है, समण पहचान की आवश्यकता हमें क्यों है, ये सब हमने यहाँ समझी और इसका हमें प्रचार प्रसार करना है और सभी समणों तक उनकी पहचान पहुँचानी है और सबको मिलजुल कर इसी के लिए काम करना है, जिससे कि हम जल्द से जल्द अपने महापुरुषों का जो सपना है, अपनी जो संस्कृति है समण संस्कृति, उसको फिर से विश्व में पहचान दिला सकें, अपने देश में पहचान दिला सकें।
जिद है जुड़ने की, जब जब जीते हैं तब, जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ़ करें।